नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो इस पे है कि कई सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सब ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जानने से पहले हमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानने की जरूरत है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जो फैट है जो कि मेटाबॉलिज्म में यूज हो रहा है तो उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। 4 तरीके का हो सकता है मेनली। एक ट्राइग्लिसराइड, दूसरा VLDL, तीसरा LDL और चौथा HDL। तो इसमें से जो बैड कोलेस्ट्रॉल बोला गया है LDL को बोला गया है और गुड कोलेस्ट्रॉल बोला गया है HDL को बोला गया है, क्योंकि फैट के मेटाबॉलिज्म में यही दोनों मुख्य भूमिका निभाते हैं। अच्छा, LDL का जो काम है वो बुरा अपने काम की वजह से होता है। ऑल्दो उसका जो काम है वो तो आइडियल है। उसका काम है कि सारे टिश्यू तक जितनी भी जगह जरूरत है फैट की, अगर हम देखें तो प्लाज्मा में 70%, जितनी भी बॉडी की मेम्ब्रेन, जो दीवारें जहां पे बन रही हैं, सेल्स की जो दीवारें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, वो सारी कोलेस्ट्रॉल की बनी होती हैं। हमारे जितने हार्मोन होते हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। तो कोलेस्ट्रॉल की बहुत अहम भूमिका है। तो इसको बांटने की जिम्मेदारी जो होती है LDL पे होती है। अच्छा, जब तो उसका एक्यूमुलेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर आप देखें इस वाले फोटो में तो ये हार्ट की नली है। हार्ट की नली की ये अंदर वाली लेयर है, इसको एंडोथेलियम बोलते हैं। अगर LDL ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा, ये पहाड़ से बनने लगे। ये एक्यूमुलेशन स्पेशली तब होता है जबकि एक इंफ्लेमेटरी स्टेट होती है बॉडी में, जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, स्ट्रेस ज्यादा है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस या किसी बीमारी का स्ट्रेस, तो उसमें ऑक्सीडेशन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और LDL का मात्रा वैसे ही बढ़ी हुई है तो ऑक्सीडाइज LDL जमा हो जाता है, जो कि इसमें चर्बी इसमें जमा होती रहती है और ये जो ब्लॉकेज है ये बढ़ता रहता है। तो ये ब्लॉकेज अगर बढ़ता रहता है तो इसमें मात्र ब्लॉकेज है, तो धीरे धीरे पेशेंट को सिम्टम आएंगे। जैसे पेशेंट को हार्ट वाली जगह पे पूरी छाती में भारीपन आ सकता है, या बैक में जा सकता है, रेडिएट कर सकता है, ऊपर जॉ की तरफ रेडिएट कर सकता है, चलने में पसीना आ सकता है, सांस फूल सकती है। कुछ लोगों में गैस्ट्राइटिस के सिम्टम, मतलब गैस लगता है कि गैस बन रही है बहुत ज्यादा, चलते हैं, खाने के बाद चलते हैं तो लगता है गैस बहुत ज्यादा बन रही है। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अच्छा, जितना ज्यादा ये ब्लॉकेज बनेगा उतनी ज्यादा इसके फटने के चांसेस, मतलब हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो LDL बेसिकली उसको बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ज्यादा होने से और एक ऐसा माहौल होने से जिसमें कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है तो उसमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए बैड कोलेस्ट्रॉल है। दूसरा आता है HDL। तो HDL जो है बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए है क्योंकि उसका काम उससे रिलेटेड नहीं है। उसका तो बस काम ये है कि पेरिफेरी से जाके जो एक्सेस बचा हुआ फैट है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, उसको उठा के वापस लिवर में ले आना, ये HDL का काम है। तो ये एक बैड बॉय हो गया, एक गुड बॉय हो गया। बाकी अगर आप बात करें ट्राइग्लिसराइड की, तो ट्राइग्लिसराइड की लेवल जब बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जब 400 से ज्यादा होते हैं, तब चिंता की बात होती है। और ये देखा गया है कि अगर ट्राइग्लिसराइड के लेवल बहुत ज्यादा है तो हार्ट अटैक की उतनी ज्यादा संभावना नहीं होती, पैंक्रेटाइटिस की जरूर होती है। तो अगर 400 से ज्यादा अगर ट्राइग्लिसराइड है तब सोचने वाली बात होती है, अदरवाइज ट्राइग्लिसराइड इतना हार्म नहीं करता। क्योंकि जितनी भी स्टडीज हुई है बहुत ज्यादा उसके फेवर में नहीं आई है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ी हो। बाकी आज के लिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।